Welcome back students, welcome to my channel Life Science Biology by नीरज प्रसाद। सो आज हम पढ़ने वाला है मेल गैमेट फॉर्मेशन दैट इज स्पर्म थ्रू अ प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। Spermatogenesis, that is what? Male gamete formation ये जो मेल गैमेट फॉर्मेशन that is what? It is sperm production. Sperm production. जो मेल गैमेट फॉर्मेशन है दो फेज में होता है। फेज नंबर 1 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ spermatid. अब व्हाट इज spermatid? Those are non-motile, you can say sperm cells, या फिर बोलेंगे immature sperm cells जो मैच्योर नहीं हुए। सेकेंड प्रोसेस है दैट इज मेटामॉर्फोसिस ऑफ spermatid that is known as स्पर्मियोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे स्पर्मेटिड बनेंगे ना वो सिंपल सेल होंगे, ठीक है। और जो सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, वो सेल को एक टेल आएगा दैट कन्वर्ट्स अ सेल इनटू अ मोटाइल स्ट्रक्चर दैट इज मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। क्लियर? सो जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है दैट इज पार्ट नंबर 1, उसके 3 फेज है। जो पहला फेज है दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके अंदर होगा माइटोसिस, देन इट हैज अ ग्रोथ फेज। इन ग्रोथ फेज देयर इज नो सेल डिवीजन। एंड जो थर्ड फेज होगा दैट इज मैच्योरेशन फेज। इसके अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन, मियोसिस। क्लियर? सो पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड वी हैव ग्रोथ फेज एंड थर्ड हमारा मैच्योरेशन फेज। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। अब आपको याद रखना है जो हमारे जर्म सेल्स हैं दे आर व्हाट, एक्स्ट्रा गोनाइडल इन ओरिजिन। इसका मतलब क्या, जब फीटस में था बच्चा तब जो जर्म सेल्स थे वो कहाँ पे थे, वो हमारे यॉर्क सैक में थे, ठीक है। सो ड्यूरिंग द थर्ड मंथ का डेवलपमेंट, थर्ड मंथ डेवलपमेंट क्या होगा, जो जर्म सेल है वहां से कहाँ जाएंगे, दे विल एंटर इनटू द seminiferous tubule. They will enter into the seminiferous tubule. क्लियर? तो आपको याद रखना है जो हमारे स्पर्म सेल किस में से बनने वाले हैं, जर्म सेल में से बनेंगे। और जर्म सेल टेस्टिस का पार्ट नहीं था पहले कहाँ था, वो हमारे यॉर्क सैक में थे। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे जर्म सेल है वो क्या बन जाएंगे,
स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। जो स्पर्मेटोगोनिया है उसकी जो प्लॉइडी लेवल होती है वो कितनी होगी, 2n, मीन्स दे आर डिप्लॉयड। इसका मतलब क्या, जो स्पर्मेटोगोनिया है उसके पास 22 ऑटोसोम प्लस XY क्रोमोसोम रहेगा। इन शॉर्ट दे विल हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो 46 क्रोमोसोम है उनके पास। अब क्या होगा, जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं दे विल डिवाइड बाय माइटोसिस, दे विल डिवाइड बाय माइटोसिस। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ माइटोसिस, मतलब देयर वुड बी नो वेरिएशन। मतलब क्या फॉर्म करेगा, दे विल फॉर्म अगेन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स फॉर्म करेंगे। अब याद रखना है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स फॉर्म हुए, आधे स्पर्मेटोगोनिया सेल दे विल एक्ट एज अ स्टेम सेल और वो स्टोर होते जाएंगे। क्लियर? सारे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म नहीं बनेगा, कुछ स्टोर होंगे और कुछ स्पर्मेटोगोनिया दे अंडरगो अ डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन, अल्टीमेटली दे अंडरगो स्पर्म प्रोडक्शन। क्लियर? सो जो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन फेज है दैट इज वाज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जर्म सेल्स। एट द एंड हमारे पास क्या है, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है। क्लियर? एट द एंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, जिसकी प्लॉइडी लेवल कितनी है, 2n। अब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो एंटर होगा किसके अंदर, फेज नंबर 2, दैट इज ग्रोथ फेज। मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या था, हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज था। अब वो एंटर करेगा किसमें, ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। ठीक है? सो अगर हम देखिए ग्रोथ फेज, अगर हम देखें सो ग्रोथ फेज में क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है ये जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया सेल है इसमें क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है वो उसका इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो सेल साइज है इसका, जो सेल का साइज है इट विल इंक्रीज आफ्टर द ग्रोथ फेज। मतलब ग्रोथ फेज जिससे एंड होगा, जो सेल बनेगा अभी उसको बोलेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखना, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जब बना, कोई प्रकार का सेल डिवीजन नहीं हुआ है, मतलब इसके अंदर प्लॉइडी लेवल कितनी है, 2n। क्लियर? सो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, इसके अंदर हमारा लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बने थे। देन वी हैव ग्रोथ फेज, जिसमें हमारा स्पर्मेटोगोनिया सेल जो सेल साइज बढ़ाएगा, साइटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज होगा और क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? अब वो एंटर करेगा हमारे फेज नंबर 3, दैट इज मैच्योरेशन फेज। अब इसमें क्या होगा, सो पहले हम देख लेते हैं हमारा, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ये इसका माइटोसिस हुआ, वापस क्या फॉर्म करेंगे, ये हमारे फॉर्म करेंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। मतलब ये हमारा फेज नंबर 1, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। जो हमारे सेल्स थे 2n थे, ये भी हमारे 2n के 2n। अब हमारे एक ग्रुप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया दे विल एक्ट एज अ स्टेम सेल्स, और दूसरे जो
खुद का साइज इंक्रीज करेंगे और उसको बोलेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जिसकी प्रोडी लेवल कितनी है 2n। मतलब यहाँ से जो यहाँ हुआ दैट इज फेज नंबर 2 ग्रोथ फेज। क्लियर। अब जो हमारा मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, जो स्पर्मेटोसाइट है, जो स्पर्मेटोसाइट है इसका होगा मियोसिस 1। अब जैसे ही मियोसिस 1 होगा हम समझ लेते हैं जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था इसमें क्या था, दैट इज 22A प्लस XY। अब हमको पता है मियोसिस 1 मतलब क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एज वेल एज क्रॉसिंग ओवर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगे, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे वो 2 बनेंगे और उसमें जो प्रोडी लेवल की होगी n। यहाँ पे क्या था, ये हमारा 2n था, ये क्या बन जाएगा n। n मतलब जो 2 सेल बनेंगे हम उसकी बात करो स्पेसिफिक, तो क्या होंगे इसकी प्रोडी लेवल 22A प्लस x, दूसरा क्या होगा 22A प्लस y। याद रखना ये जो 22A है इसके अंदर हुआ है क्रॉसिंग ओवर। क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर। मतलब ये 2 सेल एक दूसरे से काफ़ी अलग होंगे। इन शॉर्ट इसका क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ और ये बने हमारे 2 सेल। इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये एंटर करेगा मियोसिस 2 के अंदर और ये फॉर्म करेगा 4 स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब ये जो है एंटर होगा मियोसिस 2 के अंदर। हमको पता है जो मियोसिस 2 है वो इक्वेशनल डिवीजन है, तो क्या है इक्वेशनल डिवीजन। मतलब जो n बन चुके थे वो n के n बनेंगे, लेकिन यहाँ पे कितने सेल बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। लेकिन ये 4 सेल बने, दे रिमेन जॉइंड विथ अ थिन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। और ये जो साइटोप्लाज्मिक से जॉइंट है इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। अब ये 4 सेल बने जो सबकी जो प्लॉडी लेवल कितनी होगी n, और इसको बोलेंगे हम स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, याद रखना जो स्पर्मेटिड है अभी भी कहीं ना कहीं अटैच है हमारे सटोली सेल के साथ। सो ये हमारा एंटायर प्रोसेस फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया सेल टू स्पर्मेटिड, इसको बोलेंगे हम दैट इज प्रोसेस नंबर 1, दैट इज स्पर्मेटिड फॉर्मेशन। क्लियर। ये जो स्पर्मेटिड है इसके पास कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर। अगर मैं ये इसमें से एक स्पर्मेटिड ड्रॉ करूं तो ये मेरा स्पर्मेटिड, उसमें मेल न्यूक्लियस होगा, दैट वुड बी अ हैप्लॉइड। क्लियर। हैप्लॉइड मेल न्यूक्लियस होगा उसके अंदर, इसके अंदर
गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, इसके अंदर सो ये हमारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके पास रहेगा वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल। क्लियर। तो अब ये जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्म कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या होगा, जो गोल्गी बॉडी है वो एक तरफ मूव करेगा, लेट्स मी ड्रॉ, वो एक तरफ मूव करेगा, साइटोप्लाज्म की एक तरफ मूव करेगा और वो फॉर्म करेगा एक स्ट्रक्चर, इसे बोलेंगे हम एक्रोसोम। क्या बोलेंगे? एक्रोसोम। क्लियर। तो हमारा क्या बन गया? एक्रोसोम। एक्रोसोम किस में से बना? तो मैं यहाँ पे लिख दूं, वो बना गोल्गी बॉडी से। क्लियर। अब क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस और इस तरह का उसका बनेगा, उसको बोलेंगे हम पूरे को हेड। ठीक है। अब जो वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल था उसमें से एक सेंट्रियोल यहां रहेगा, इसको बोलेंगे हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा उसका पीछे रहेगा, उसको बोलेंगे हम डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो फॉर्म करेगा, दैट इज एक्सियल फिलामेंट। क्या फॉर्म करेगा? एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करेगा। वो जितना लंबा टेल होगा उतना वो फॉर्म करेगा, एंड इट रिमेन्स कवर्ड बाय कवरिंग, और ये क्या फॉर्म करेगा? टेल फॉर्म करेगा। क्लियर। अब जो हमारा हेड और टेल है उसके बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो हम देखेंगे आगे, उसको बोलेंगे मिडल पीस, और होगा वहाँ पे हमारा लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। सो किस तरह देखो हमारे जो सेल के कंपोनेंट्स है वो किस तरह स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। एट द एंड क्या होगा, ये जो स्पर्म है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्मिएशन। नाउ विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड ये जो स्पर्म है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाएगा और हमारे मैच्योरेशन के लिए आगे बढ़ जाएगा। क्लियर। सो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड into the sperm, a motile sperm, that is known as spermiogenesis. Spermiogenesis. Clear? So जो हमारा entire process है for sperm production from starting phase to the end phase, it takes around 65 to 75 days. ठीक है। मतलब एक स्पर्म बनने में फॉर एंटायर मैच्योरेशन पीरियड कितना लगता है? 65 टू 75 डेज, और अराउंड 300 मिलियन स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म सेल प्रोडक्शन होता है पर डे। क्लियर। कितना? 300 मिलियन स्पर्म्स सेल्स पर डे। इतना क्लियर है। अब देखते हैं हम जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है। तो स्पर्म के बेसिकली दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है हेड एंड दूसरा होगा टेल। जो टेल है उसके सब पार्ट है, पहला है नेक, दूसरा है मिडल पीस, तीसरा है प्रिंसिपल पीस, एंड लास्ट इज
एंड पीस। सो ये हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद दिस स्पर्म। तो हम ड्रॉ करते हैं स्पर्म। सबसे पहले उसका हेड पार्ट। अब जो हेड ऑफ द स्पर्म है, ये जो हेड ऑफ द स्पर्म है दैट रिमेन्स कवर्ड बाय a region known as एक्रोसोम। क्या बोलेंगे इसको? एक्रोसोम। अब ये जो एक्रोसोम है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, उसमें से एक है स्पर्म लाइसिन जो हेल्प करेगा फॉर डिसॉल्विंग egg membrane during fertilization। क्लियर? साथ में इसके अंदर होगा मेल न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे हम मेल प्रो न्यूक्लियस, अब मेल प्रो न्यूक्लियस। अब ये जो मेल प्रो न्यूक्लियस है इसके पीछे एक सेंट्रियोल रहेगा, ये हमारा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और इसके पीछे एक और सेंट्रियोल रहेगा जिसे मैं बोलूँगा डिस्टल सेंट्रियोल। सो ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे एक्रोसोम। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है इसमें से बाहर आता है एक्सियल फिलामेंट्स, ये हमारे एक्सियल फिलामेंट्स और ये हमारा डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर? अब जो डिस्टल सेंट्रियोल है उसमें से क्या बाहर आया? एक्सियल फिलामेंट बाहर आया, एंड दैट रिमेन्स कवर्ड विथ a covering that remains covered with a covering। क्लियर? और उसको बोलेंगे हम टेल। क्लियर है? अब जो टेल है उसके चार पार्ट है। पहला है नेक, तो दिस इज द नेक पार्ट, दिस इज नेक। और नेक के पास क्या होगा? एक ऐसा उभरा रीजन होगा, इसको बोलेंगे हम मिडल पीस। ये जो मिडल पीस है वहाँ पे होंगे लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम स्पर्म सेल की बात करें तो करीब करीब इसके अंदर होते हैं 50 माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ दिस टेल। अब जो एंड पार्ट है टेल का उसको बोलेंगे हम एंड पीस, और ये जो ये वाला पार्ट है उसको बोलूंगा मैं प्रिंसिपल पीस। क्लियर? तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टेल जो स्पर्म है स्विम करेगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, एंड इट विल रीच टुवर्ड्स द विसिनिटी ऑफ द ओवम। क्लियर? सो ये था हमारा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल।